नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः वरपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यो नमो नमः। तुलसी वृक्ष बचाई गाय न जानो ढोरे, माँ पिता गुरु संत न जानो, ये सब है नंद किशोर। पढ़ी रहो दरबार में, धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आपो धनी हो जाओ। श्री प्राणनाथ के दीन में जो लाए मान, छत्र साल दिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सतगुरु महाराज की जय परमहंस महाराज श्री राम रतन जी के जय श्री राजनाथ जी के जय धामी बाबा के जय श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय श्री शेरपुर धाम की जय पन्ना धाम से आए धामियों की जय समस्त संतों की जय हमारे सन्मुख एवं मंच पर विराजमान सभी ब्रह्म मुनियों के चरणों में दंडवत प्रेम करना। अब पन्ना धाम से आए बड़े बड़े ज्ञानी हमारे पीछे मंच पर विराजमान है। हमारे श्री पुजारी जी, समस्त दस्तीगण एवं हमारी सभी माताएं। अब उनके सामने मैं क्या ज्ञान का प्रवचन करूं। उनका ज्ञान तो सूर्य के समान है और मेरा ज्ञान तो दीपक के समान है। मैं उम्र में भी छोटा, ज्ञान में भी छोटा, बुद्धि मेरी छोटी, इसलिए ज्ञान की चर्चा ना कर एक सूत्र पर चर्चा करूंगा। मेरे पूज्य गुरु जी कहा करते थे, बेटा नीरज, चंदन अगर कस भी जाए तो अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, उसी प्रकार परमहंस शरीर रूप में ना भी रहे पर उनकी आभा, उनकी कृपा, उनका प्रभाव, उनका स्वभाव आज भी सिर्फ भूमि पर देखा जा सकता है। रोशनी आते ही अंधेरा मिट जाता है, उसी प्रकार में साधु परमहंस महाराज श्री राम रतन जी के चरणों के ध्यान से हमारे जन्मों जन्मों का अंधकार मिट जाता है। आज भी गाजियाबाद की सिर्फ धरा पर वही सुंदरता, वही सुगंध, वही खुशबू, वही कृपा और वही साधना संपन्न। पूज्य महाराज श्री सुदीप महात्मा जी कहते हैं कि गाजियाबाद की सिर्फ धरा पर साधन कम है। मैं कहना चाहूंगा मेरे साधुओं, साधुओं के पास साधन कम और साधना ज्यादा होती है। ये भारत की वसुंधरा, इसकी कोक बड़ी उर्वरा है। जब देखा प्रणामियों पे इतना बड़ा संकट तो सारंगपुर जिले के जड़ौदा ग्राम में एक ऐसे सतगुरु, एक ऐसे परमहंस को प्रकट किया जिसने पूरे विश्व को बतलाया प्राणियों का जो संत, प्राणियों का जो गुरु होता है उसके हृदय में क्रांति और चरित्र में पवित्रता होती है। उसके हृदय में करुणा
और आचरण में क्रांति होती है। जब करुणा और क्रांति का मिलन होता है तो सतयुग प्रारंभ हो जाता है। मैं कोई प्रवचन करने नहीं आया, प्रवचन प्रदर्शन का विषय नहीं, प्रवचन तो परिवर्तन का विषय होता है। और आपसे निवेदन करूंगा, कब तक आप दरबारों में भटकोगे, कब तक इस पंडाल में बैठोगे? कितनों का प्रवचन तुमने सुन लिया और कितनों का प्रवचन सुनोगे? तुम कब अपने जीवन में परिवर्तित करोगे? कोई 20 साल का हो गया, कोई 50 का हो गया, कोई 80 का हो गया और एक दिन तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी। कब तुम दूसरों के प्रवचन सुनते रहोगे? मेरी बात मान लो, घाटा नहीं खाओगे। उठो, जागो और आज से ही सतगुरु महाराज श्री राम रतन जी से कह दो, महाराज श्री बहुत हो गया, हमने बहुत भटक लिया, बहुत संकट हमने देख लिए, संसार ने हमारी बहुत अवहेलना कर दी। इस संसार के भरोसे आप जी रहे हो, ये ना किसी का था, ना है और ना रहेगा। जब तुम्हारे पास संपत्ति है, जब तक संसार तुम्हें पूछेगा, जब तक संसार तुम्हें पूछेगा। जिस दिन संपत्ति गई, विपत्ति आई, उस दिन लोग तुमसे कटना आरंभ कर देंगे। इसलिए आज से ही महाराज श्री राम रतन जी से कह दो, महाराज श्री बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। ये कहने से क्या होगा? जिस दरबार के प्रांगण में आप विराजमान हो, जब जब तुम्हारे जीवन में संकट आएगा, जब जब तुम्हारे जीवन में विपत्ति आएगी, महाराज श्री राम रतन जी तुम्हें नजर आएंगे। मेरे सुंदर साथ अमृत है जगत में, बाकी सब विस्मेल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से करा दे मेल। आज के 3 सूत्र अपने जीवन में गांठ बांध लो। बिना गुरु के जीवन में चेतना नहीं आती, बिना गुरु के जीवन में ज्ञान नहीं, और गुरु की सेवा से बड़ी कोई साधना नहीं। गुरु की सेवा करने वाला बुद्धू नहीं, बुद्ध होता है। और महामती जी महानतम बुद्धि के सागर, साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप श्री प्राणनाथ जी अपनी कीर्तन वाणी में कहते हैं, आगम भाको मन की परको, सूझे 14 भवन, मृतक को जीवित करो कर। आगम भाको मन की परको, सूझे 14 भवन, मृतक को जीवित करो पर घर की ना हो बेगम। आप भले ही 14 लोकों में भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं को जान ले, सभी व्यक्तियों की मन की बात भी जान लो और यहाँ तक कि मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर दो, पर बिना गुरु के ना आपको अपनी पहचान हो सकती है और ना ही अपने निज घर की। सीखो सबे संस्कृत और पढ़ो सो वेद पुराण, अर्थ करो द्वादश के पर आपकी ना होए पहचान। आप कितनी ही संस्कृत सीख ले, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद को कंठस्थ कर ले, लेकिन बिना गुरु के आप इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। ये हमारे श्री प्राणनाथ जी ने कहा है। इसलिए महामत सो गुरु कीजिए, जो बतावे मूल अंकुर, आत्म अर्थ लगा दी सब प्रिया बतन हजूर। महामत सो गुरु कीजिए, सो यो बरसावे नूर। इसलिए एकमात्र महामती जी ही पूर्ण सतगुरु है और परमहंस महाराज श्री राम रतन जी के हृदय में भी उन्हीं की ही बैठक है। मृग जल सो जो त्रिखा भागे, तो गुरु बिना जीव पार पावे। अनेक उपाय करे जो कोई, तो बिंद का बिंद में समावे। मेरे सुंदर साथ जी,
अंतिम बात आपसे कहना चाहूंगा, ये कोई प्रवचन का विषय नहीं, अपने जीवन में नोट कर लो और हो सके तो आज से ही गांठ बांध लो। जिस प्रकार मृग कृष्णा के जल से प्यास नहीं मिट सकती, उसी प्रकार बिना गुरु के कोई भी भव सागर से पार नहीं हो सकता। नीति ग्रंथ का कथन है कि महाजनों येन कथा सा पंथहा, के महापुरुषों का जीवन चरित्र उस प्रकाश स्तंभ के समान होता है जो युगों युगों तक अंधकार में भटकने वाले प्राणियों को सत्य की राह दिखलाता है। इसलिए परमहंस महर्षि रामरतन जी का चरित्र आज से ही अपने जीवन में उतार लो। महर्षि रामरतन जी की तरह कोई दयालु नहीं, उनकी तरह कोई कृपालु नहीं। हो सके तो अपना जीवन महर्षि के शरण में और अपने बच्चों का जीवन भी महर्षि की शरण में ही गुजार दो। मैंने परमहंस महर्षि रामरतन जी को तो नहीं देखा, लेकिन सुदीप महात्मा जी के रूप में ही मुझे उनका स्वरूप नजर आता है। मैंने महर्षि रामरतन जी को तो अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ सुदीप महात्मा जी के स्वरूप में ही मुझे रामरतन जी नजर आते हैं। अपनी वाणी को विराम दूंगा और पन्ना धाम से आए सभी ब्रह्म मुनियों की कृपा से ही जो कुछ मैंने कहा है, मैं तो गांव का अनपढ़ गवार, पढ़ा लिखा हूँ भी नहीं हूँ, मेरी बुद्धि भी अति छोटी है। इन संतों के चरणों की कृपा ही से ही मैं बोल पाता हूँ। अपनी वाणी को विराम दूंगा।